वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग तो मैंने कर दी है। तो ये अभी खेल रहे थे, दोनों भाई नीचे खेल रहे थे, तो अभी आए हैं ऊपर और बस वही लड़ रहे हैं गाड़ियों के लिए। उसको मतलब दोनों को एक ही चीज़ लेनी होती है और एक ही गाड़ी से खेलना है, एक ही टॉय से खेलना है, जबकि इनके पास अपने अपने होते हैं अलग अलग। तो व्लॉग की स्टार्टिंग तो मैंने कर दी है, देखते हैं कैसे क्या जाता है। यूँ तो डेली व्लॉगिंग करना हो ही नहीं रहा, क्योंकि कोई काम सेम झाड़ू पोछा खाना वाना ऑल दैट, तो फिर उसकी वजह से तो मैंने सोचा आज कुछ बैंगल्स वगैरह ख़रीदने का भी मेरा प्लान है। एंड आज मेरे कुछ सूट्स हैं जो कि स्टिच होके आए हैं और कुछ अनस्टिच पड़े हैं मेरे साथ, आपके साथ शेयर करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। मतलब इस बार जब अपने पीहर गई थी मैं, तो मम्मी ने मुझे दिए थे, मतलब कपड़े नहीं, उन्होंने मुझे कैश ही दिया था। क्योंकि जब मैं पिछले साल गई थी तो फिर जब मैं वापस आई तो मेरे पास 13 से 15 बैग हो गए थे, 15 बैग हो गए थे ऑलमोस्ट। तो इतना लंबा ट्रेन का सफ़र और फिर दो बच्चों के साथ इतना सामान, बहुत टफ हो गया था। तो इस बार उन्होंने कहा कि पिछली बार भी मतलब काफ़ी परेशानी हुई थी, तो फिर अब की बार उन्होंने मुझे कैश ही दे दिया कि जो भी नीड होगी, कपड़े या कुछ भी सामान, मतलब मैं जो भी था वो कि वहीं से ख़रीद लेना। तो फिर मैंने ऐसा ही किया, मैं कैश लेके आ गई थी और मतलब जो भी मुझे नीड थी, जो भी मुझे मेरे को चाहिए था, वो मैंने यहाँ से ख़रीद लिया था। कुछ ड्रेसेस खरीदे थे, कुछ प्योर के बुटीक सूट्स खरीदे थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर करे थे, और कुछ मैंने, हाँ बेटा तो आप उसको देखो, तो कुछ कॉटन के सूट्स वगैरह है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी बच्चे तो गए नीचे, उनका तो यही चलता रहता है, अब कभी ऊपर कभी नीचे, एक जगह टिकते हैं नहीं। तो वो लोग चले गए तो मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि वो आते हैं फैला कर चले जाते हैं बस। तो थोड़ा सा काम करके फिर नहा के पूजा वगैरह करनी है। और आज मैं शायद घेवर भी लेने जाऊंगी, क्योंकि अभी मम्मी ने पैसे भेजे थे कि अलग तीज त्यौहार होता है, तो हरियाणा में, मतलब मेरा पीहर, मैं हरियाणा से हूँ, तो वहाँ पे कोथली बोलते हैं। तो कोई भी तीज त्यौहार होता है तो वहाँ पे कोथली देते हैं बहन बेटियों को। तो वही मम्मी ने बोला था कि भाई अपना जो मिठाई घेवर वगैरह ले आना। तो या तो आज जाऊँगी या सिंजारे के दिन जाऊँगी। और वैसे मैंने बेसन के लड्डू भी बनाए थे आज, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सिंजारे का तो क्या ही वेट करूँ, मैं चली जाती हूँ, आज ही सिंजारे पे और ले आएंगे। तो ऐसे करके घेवर खाने की इच्छा भी हो रही है काफ़ी टाइम से। और जोधपुर में जो घेवर मिलते हैं वो बहुत ही अल्टीमेट और टेस्ट होता है उनका, बहुत टेस्टी मिलते हैं। और मेरे को लगता है कि फ्रंट कैमरा में, ये जैसे सामने से व्लॉगिंग करते हैं ना फ्रंट कैमरा से, तो चेहरा काफ़ी बड़ा बड़ा दिखता है, कितना मोटा दिख रहा है, सूजा हुआ सा। बाकी है, थोड़ी हेल्दी तो हूँ मैं, मतलब थोड़ा है वैसे तो, पर इतना भी नहीं जितना इसमें दिख रहा है, थोड़ा ज़्यादा ही दिखता है, थोड़ा दूर करना पड़ेगा कैमरा। जी गाइज, तो काम तो मेरा हो गया है सारा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साफ़ सफाई वगैरह करूँ, तो सारा काम हो गया। मैं नहा भी ली हूँ और मैंने पूजा भी कर ली है। मैं आपको दिखाती हूँ सारी सफाई। मैंने तीसरी बार अपना रूम क्लीन किया है, अभी तक वो दोनों नीचे ही हैं। देखो कब आएंगे, कब इसको वापस फैला देंगे। तो एक बार का मेरा सारा कंप्लीट हो गया है। अब मुझे बनाना है खाना। खाने में तो क्या, मैं पोहे ही खाऊंगी आज, क्योंकि 2-3 दिन से थोड़ा हैवी चल रहा था। परसों छोले भटूरे बने थे और कल बनी थी पूड़ी और सब्जी सेव टमाटर की, तो थोड़ा हैवी हो गया, और इसलिए आज मैंने सोचा थोड़ा लाइट रखूँगी। तो आज मैं सिर्फ बनाऊँगी पोहे। और ये देखो, ये आ गया पीछे, झाड़ू लेके आया है, ये नीचे से चढ़ गया बेड पे, वापिस से इसको फैला देगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपने जो सूट वगैरह हैं, वो मैं दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन से सूट खरीदे थे। कुछ मैंने ऑनलाइन लिए थे, कुछ मैंने ऐसे मार्केट से लिए थे। तो एक तो मैंने अभी पहन रखा है, तो ये है एक सूट, ये मैंने पहना अभी। सूट मैंने पहना, ये कॉटन में ही है और ये बहुत सुंदर है, ये मैंने ऑनलाइन ही परचेज किया था। और ये जो चूड़ियाँ हैं, ये रात को मैंने मतलब बैंगल वगैरह अरेंज करी थी, तो उसी टाइम मैंने वेयर कर ली थी। मैंने सोचा ऐसे कुछ पहनते हैं, तो अभी बस इसमें मैं रेड कलर का कुछ और पहन लेती हूँ बैंगल्स में। कुछ या तो एक रेड कलर में कड़ा पहन लेती हूँ, या फिर मैं या फिर मैं जोड़े पहन लेती हूँ कुछ। बात तो ये है, ये मैंने किया था अरेंज, तो इसमें से मैं पहन लेती हूँ रेड कलर में। तो रेड, ये तो थोड़ी हैवी हो जाएंगी क्योंकि नॉर्मल कॉटन का ही तो सूट है और डेली वेयर में पहननी है। तो मैं ये वाली पहन लेती हूँ, तो ये वाली पहन लेती हूँ मैं। इसमें थोड़ा लहरिया भी बना हुआ है, तो ये मैंने पहन ली है चूड़ियाँ। ये भी मैंने कल अरेंज किया था। ये मतलब मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, ये बहुत अच्छा है, आप लोग भी मंगवा सकते हैं। इसमें सारी चूड़ियाँ अपनी अरेंज हो जाती हैं और काफ़ी अच्छी भी दिखती हैं। सबसे पहले जो सूट है वो ये है, इसमें ये है इसका लहंगा, और ये है ओढ़नी इसकी, ये लहरिया पैटर्न में ही है।
और ये है इसका ये जोड़। तो ये भी अभी मेरे स्टिच होके आया है। तो ये वैसे मम्मी ने मुझे कुछ एक दिए थे वैसे भी सूट कैश के अलावा भी, तो उनमें से एक सूट ये है। तो चल रहा है, एक ये लिया था मैंने, ये डिजिटल कॉटन में है और ये भी बहुत अच्छा सूट है और ये भी मेरा स्टिच होके आ गया है। इसको मैं जल्दी वेयर करूँगी। ये है इसकी कुर्ती और काचली, और ये है इसका लहंगा, और साथ में ये है इसकी ओढ़नी भी ये शेडेड में है, 2 कलर में है। तो इस पे अपन पिंक ओढ़नी भी ओढ़ सकते हैं। वैसे इस पे तो यही आई थी। एक सूट मैंने लिया था अभी यहीं जोधपुर आके, तो ये भी बहुत सुंदर सूट है। देख सकते हैं आप, ये इसकी ओढ़नी है, ये 3-4 कलर में है ये ओढ़नी, और ये है सूट, तो ये है इसकी काचली और ये है इसकी कुर्ती। तो ये भी अभी स्टिच हुआ है मेरा। इसको अभी तक मैंने पहना नहीं है, ये शायद मैं अभी पहनूंगी, जल्दी ही पहनूंगी, दिवाली के आसपास ही इसको। और ये इसकी कुर्ती है और ये है इसका लहंगा। ये बहुत सुंदर सूट है और बहुत प्यारा कपड़ा है इसका, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है। और ये इसके साथ मंगजी आती है, आजकल कॉटन की ड्रेसेस के साथ भी ये आरी मंगजी जो है। एक ये सूट है, ये ब्रासो का है, ये भी बहुत सुंदर है, आप देख सकते हैं, बहुत सॉफ्ट सा इसका कपड़ा है। ये मुझे मम्मी ने दिया था, जैसे मैंने बताया कि उन्होंने कैश के अलावा भी मुझे कुछ सूट्स दिए थे, तो उनमें से ये भी एक है, ये भी मैंने स्टिच करवा लिया। इस पर ओढ़नी जो है प्योर की है। ये है वेलवेट में, ये मतलब मम्मी ने मुझे दिया था वेलवेट का कपड़ा, ये दुबई से आया था वहीं से। ये भी मैंने स्टिच करवा लिया है वेलवेट का, और मैं सोच रही हूँ इस पे काम करवाऊँ। तो आप लोग सजेस्ट करना कि मैं इस पे लफ़े का काम करवाऊँ या फिर मैं इस पे वो लेस है, एक गोल्डन कलर की लेस आती है, तो लेस का काम करवाऊँ, मतलब लेस लगा के और कुछ 2-3 फ्लावर लगा लूँ। तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ अभी लफ़े में और लेस में, तो आप मुझे सजेस्ट करना प्लीज़। एक सूट है ये भी बहुत प्यारा है, ये पार्टी वेयर टाइप सूट है, और इसके साथ ये मैंने मंगजी अलग से लगवाई है, आई नहीं थी मंगजी, मैंने खरीद के और अलग से लगवाई है। ये थोड़ा हैवी में है सूट, इस पे प्योर का ओढ़ना तो मेरे पास था ही, तो मैंने इस पे कॉटन की ओढ़नी ले ली थी डेली वेयर के लिए एक, तो वो मैंने ओढ़ ली। और बाकी इस पे सेम मैचिंग ही प्योर की ओढ़नी रखी है मेरे पास, तो वो ये मैं शायद करवा चौथ पे पहनूंगी। तो ये है इसका लहंगा, इसको कितना भी मैं समेट के रख लूँ इसकी तय होती ही नहीं है सही से। और ये भी एक बहुत अच्छी ड्रेस है, ये मैंने यहीं से जोधपुर से ही मार्केट से ही खरीदी थी। ये सूट है, मतलब ये अभी इसकी ओढ़नी है मेरे पास, इसका जो सूट है वो आया नहीं स्टिच होके, तो वो इस तरह का सूट है, पूरा पिंक कलर का है। और ये है मोचड़े का ही है ये ओढ़ना, और थोड़ा सा लहया पैटर्न में, और ये भी काफ़ी सुंदर सूट है, कॉटन में है। ये भी मेरा आया नहीं स्टिच होके, ओढ़नी होके तो मैंने क्या गोटे वगैरह लगवा। सूट है ये थोड़ा पार्टी वेयर सूट है, कॉटन में ही है, ये मैंने ऑनलाइन लिया था, आप देख सकते हैं। ये इसका लहंगा, इसमें पूरे में काम है, ये बहुत सुंदर लगा मुझे। मतलब मैंने मंगवाया तो इसमें दूसरा कलर था, ब्लू कलर मंगवाया था, बट इसमें ये थोड़ा डार्क नेवी ब्लू कलर आ गया। और ये है इसकी कुर्ती, और कुर्ती कांचली का कपड़ा, ये मैंने अभी स्टिच नहीं करवाया। और ये है इसकी ओढ़नी में पूरी में इसके जाल है। और एक ये है, ये भी कॉटन में ही है, ये है इसकी ओढ़नी, और ये है ये कपड़ा, सूट का कपड़ा, 4 मीटर सूट है, पूरा कॉटन में है, ये भी बहुत सुंदर सूट है। ये सूट है, ये भी 4 मीटर कपड़ा है कॉटन का, तो ये भी बहुत सुंदर है, कैरी की डिज़ाइन बनी हुई इसमें। और ये है इसकी ओढ़नी, ये ओढ़नी भी इसकी शेडेड में ही है, तो ये भी मुझे बहुत सुंदर लगा था सूट। ये सूट है, ये मतलब चंदेरी में है, ये कपड़ा चंदेरी कॉटन में, तो ये भी एक बहुत अच्छा सूट है, ये मैं खरीदे थे। और ये है इसकी ओढ़नी साथ में, तो ये भी मैंने स्टिच नहीं करवाया अभी, क्योंकि अभी ऑलरेडी बहुत सारे पड़े हैं, तो इनको मैं थोड़ा कोई फंक्शन वगैरह के टाइम ही करवाऊंगी। मैंने ऑनलाइन ही खरीदा था, ये भी बहुत सुंदर है, ये कॉटन में है, फॉयल है, ये फॉयल प्रिंट है इसमें। और ये भी बहुत ये सूट दिया था मम्मी ने मुझे, मतलब ये 4 मीटर में ही है, और ये उन्होंने मुझे स्टिच ही दिया था, मतलब ये सिला हुआ ही था। तो ये मैं पहन के आई थी वहाँ से, जब अपने घर से आई तो मैं पहन के आई थी, मैंने एक बार ही पहना है ये। तो ये भी मुझे कम से कम 10 सूट मम्मी ने मुझे दे दिए थे कैश के अलावा भी, वो सूट उन्होंने मुझे सिले हुए ही दिए थे। तो ये उनमें से एक ये है और एक ये है। तो ये तो आपने मुझे शायद एक बार पहने में देखा होगा, ये मैंने एक बार ही पहना है, मैं यहीं कहीं गई थी जोधपुर में ही। तो ये भी ये 4 मीटर में है, ये बहुत सुंदर है, इसका कपड़ा भी बहुत प्यारा है। और ये है सूट, और ये है इसकी ओढ़नी। तो और एक और सूट है 4 मीटर में ही, वो मैंने, उसकी फिटिंग बहुत अच्छी थी, तो मैंने यहाँ पे वो ही मतलब अपना नाप के लिए दे दिया है जोधपुर। ये साड़ी भी मैंने ऑनलाइन ही मंगवाई थी, ये भी प्योर में है, ये भी बहुत सुंदर साड़ी है, और अभी बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, इसका कपड़ा बहुत सॉफ्ट है। तो अभी तक मैंने पहनी नहीं है, क्योंकि इसके साथ ब्लाउज़ नहीं था, तो ब्लाउज़ या तो मैं अलग से कपड़ा लेके स्टिच करवाऊँगी, या मैं सोच रही हूँ रेडीमेड ही मैं बनाए ले लूँ। तो ये है मेरे सारे
तो जी मैंने आपको दिखा दी अपनी सारी ड्रेसेज, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद हम लोग चले गए थे पार्क, इनके पापा आए थे ड्यूटी से, जब थोड़ा मौसम ठंडा था तो बच्चे भी चिड़चिड़ कर रहे थे काफ़ी, तो इनको लेके पार्क चले गए और फिर वहाँ से ही हम लोग मिठाई की दुकान पे चले गए थे, तो कुछ मिठाई वगैरह मैं ले आई थी। तो मैंने इस जो क्लिप है मिठाई की और पार्क की ये मैंने स्टार्टिंग में ऐड कर दी है, आप देख लेना, नहीं तो व्लॉग ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। और उसके बाद मिठाई वगैरह लेके हम लोग आ गए थे घर पे। मैं ले आई हूँ कोतली अपनी ये है घेवर बिना मलाई वाला, ये मलाई वाला घेवर, और ये है बूंदियाँ, और ये मैं लेके आई हूँ खमण ढोकले, खमण के ढोकले जो होते हैं ना मीठे वाले, ये मुझे वहाँ दिखे तो मेरा मन कर गया खाने का। और ये नमकीन वगैरह मैं ले आई बच्चों के खाने के लिए, कुछ कुरकुरे बिस्किट, और साथ ही साथ मैं ये ले आई हूँ कचौरी, मिर्ची बड़े और समोसे। तो खाना वगैरह सब हो चुका है कंप्लीट, और अब बच्चों को सुला के थोड़ी देर मैं भी करती हूँ रेस्ट। आई होप आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब जरूर से करना, आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, और मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ।